अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बनी इसराइल या यहूदियों के कितने फ़िरके हैं? हमें तो यही पता ना कि मुसलमानों के या क्रिश्चियंस के ही फ़िरके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि यहूदियों के कितने फ़िरके हैं। दोस्तों, हज़रत यस्सु अल मसीह के दौर में यहूदियों के टोटल 3 फ़िरके थे। बाद में 2 और फ़िरके बने, यानी सदूकी और असीनी। ये यहूदियों का कट्टर फ़िरका था। दोस्तों, फरीसी का मतलब होता है अलहदा किए गए लोग। इस फ़िरके का एक और नाम भी था। इसका दूसरा नाम खदीम भी था, यानी इसको हदीम भी कहते थे, जिसका मतलब है खुदा के प्यारे या खुदा के वफ़ादार। दोस्तों, इस फ़िरके के लोग एक ख़ास किस्म का चोगा पहनते थे, जिससे ये दूर से ही पहचाने जाते थे। दोस्तों, जब ये फ़िरका अपने अरूज पर था तो इनकी तादाद 6000 से ज़ायद थी। हज़रत ईसा मसीह ने अनाजील में अक्सर बातें इन्हीं को मुखातब करके कहीं। दोस्तों, ये लोग शरीयत प्रस्त लोग थे और कट्टर किस्म के शरीयत प्रस्त थे। दोस्तों, फरीसियों ने फ़कीहों के मज़हब को यहूदी शक्ल दी और उसे यहूदियत में शामिल कर दिया। इसी वजह से नए अहदनामे में यानी अंजील शरीफ में फ़कीह और फरीसियों का ज़िक्र एक साथ आता है। दोस्तों, फरीसी मजहबी रहनुमा थे। इस फ़िरके में शमूलियत की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि शरीयत की पाबंदी सख्ती से की जाए। अपने इसी कट्टरपन की वजह से उन्होंने हज़रत ईसा मसीह की बेखत मुखालफत की। इसीलिए मत्ती की अंजील उसके 23 बाब में हज़रत ईसा मसीह उनके गुनाहों को बयान करते हैं। दोस्तों, यहूदियों का दूसरा फ़िरका फ़कीह थे। ये यहूदी उलमा की जमात थी जो शरीयत का बाकायदा मुतालिया और उसकी तफसीर और तशरीह किया करती थी। नए अहदनामे में इन्हें फ़कीह कहा गया है। दोस्तों, इन लोगों को शरअ के मुअल्लिम या आलिम शरअ भी कहा जाता था। इन लोगों को नए अहदनामे में एक अहम मुकाम हासिल था। दोस्तों, इनका ज़िक्र अक्सर फरीसियों के साथ आता है। जब काहनों का एक बड़ा गिरोह बुत परस्ती की तरफ माइल हो गया तो फ़कीह ही वो लोग थे जो उनके हकीकी उस्ताद बने। इनको रबी कहकर भी मुखातब किया जाता था, जिसका मतलब होता है ए मेरे आका या ए उस्ताद। दोस्तों, ये उमरा की मानद लंबे चोगे पहनते थे और आगे की नशिस्तों पर बैठना पसंद करते थे। दोस्तों, इस फ़िरके के लोग अपने शागिर्दों को ये तालीम देते थे कि उस्ताद का अदब वालिदैन से बढ़कर किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में ये वो लोग थे जो कानून बनाते थे और फरीसी उन पर अमल करवाते थे। दोस्तों, जब हम अंजील शरीफ का मुतालिया करते हैं तो हज़रत ईसा मसीह के सबसे ज़्यादा मुखालिफ यही लोग थे। दोस्तों, इन लोगों ने मसीह की मौत और इब्तदाई कलीसिया को सताने में एक अहम किरदार अदा किया है, लेकिन तमाम फ़कीह बुरे नहीं थे। इनमें निकोदीमस और गमलीएल जैसे लोग भी थे। दोस्तों, यहूदियों का तीसरा फ़िरका असीनी थे। मसीह के ज़माने में यहूदियों की एक बड़ी बरादरी थी। ये फ़कीह और फरीसियों की तरह का एक फ़िरका था जिसने यरूशलेम की तारीख़ में एक अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, इस जमात या फ़िरके के लोग सादा गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर करते थे। ये लोग तहारत पर बड़ा ज़ोर देते थे। इबादत से पहले गुस्ल और वज़ू करना इनकी इबादतों में शामिल था। दोस्तों, ये लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे और एक गिरोह की सूरत में रहते थे। दोस्तों, ये लोग गोश्त और मेंह से परहेज़ करते थे। जब ये लोग इबादत से फ़ारग होते थे तो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। दोस्तों, ये लोग जिनसी ख्वाहिशात को तर्क करते थे, यानी इस काम की तरफ ये माइल नहीं थे। यानी हज़रत यस्सु अल मसीह के वक्त इन लोगों की तादाद 4000 के करीब थी। दोस्तों, बाज़ लोगों का ख्याल है कि यूहन्ना इस्तबागी इसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते। दोस्तों, यहूदियों का चौथा फ़िरका सदूकी थे।
दोस्तों ये भी यहूदियों का एक फ़िरका था। ये फ़िरका इब्तदाई कलीसिया के ज़माने में मौजूद था। ये कम असर व रसूख के लोग थे, लेकिन इन लोगों ने भी इंजील की सच्चाई की मुखालफत की। यहूदी ज़माने में असीरी से पहले इन लोगों का कोई वजूद नहीं था। दोस्तों सदूकी का मतलब होता है रास्तबाज। क्योंकि ये लोग इतने रास्तबाज नहीं थे, इसलिए ये समझा जाता है कि इस फ़िरके के नाम का इनकी रास्तबाजी से कोई ताल्लुक़ नहीं। दोस्तों ये लोग फरीसियों की सख्त मुखालफ थे और उनके अकायद के भी। दोस्तों ये लोग हयात अबदी यानी सज़ा और जज़ा से इनकारी थे। इंजील शरीफ में अमाल की किताब में सदूकी फरिश्तों और रूहों का इनकार करते हैं। दोस्तों ये सदूकी ही थे जिन्होंने काहनों के साथ मिलकर पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार करके कैदखाना में डाला। नए अहदनामे में किसी सदूकी का मसीहत में शामिल होने का कोई जिक्र नहीं मिलता। 270 ईस्वी में जब टाइटस बादशाह ने यरूशलेम के ऊपर हमला किया तो यरूशलेम की तबाही के बाद ये जमात ख़त्म हो गई। दोस्तों यहूदियों का पांचवा फ़िरका नासरी था। दोस्तों नासरी का मतलब है नासरत शहर के रहने वाले। उस दौर में एक शहर था जिसका नाम नासरत था। हज़रत यीशु अल मसीह नासरत शहर के रहने वाले थे, उनको भी यीशु नासरी कहा जाता है। दोस्तों ये फ़िरका चूँकि नासरत शहर में था, इसलिए इस फ़िरके के लोगों को इस शहर के नाम पर नासरी कहा जाता था। दोस्तों अमाल की किताब में मसीहों के लिए भी लफ्ज़ नासरी यूज़ किया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।